मैं यहाँ सेवा करती हूँ, बच्चों के लिए खाना लेके जाती हूँ, हम भी खाते हैं खाना और पड़ोसियों को भी देते हैं। बदल बदल के खाना मिलता है और बहुत अच्छा होता है। कोई भी आदमी अगर 100 आदमी का पेट नहीं भर सकता तो किसी एक का तो सभी भर सकते हैं। यहाँ पर दाल चावल में मिलता है, कभी खीर बनता है। घर जैसा खाना मिलता है, बढ़िया मिलता है, गरीबों के लिए बढ़िया है। तो खाने के बारे में बताइए कैसा है? खाना बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी खाना बने यहाँ पर फ्री रोज चलता है। तो मैं अभी यहाँ पे डेली आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। औरों की मदद भी करते हैं, हम भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो इसलिए भाई पंकज भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसे सबको मतलब गरीबों की मदद कर रहे हैं। 5 रुपए लेने का भाव ये था, एक तो इनकी ईगो बनी रहे, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका पैर नहीं है लेकिन वो 5 रुपए देना चाहते हैं। उसको ये रहता है मैंने फ्री नहीं खाया। दूसरा जो 5 रुपए देता है वो भोजन को खराब नहीं करता। और हम ऐसा भी करते हैं, अगर हमें कोई गरीब ये कह देता बाबूजी कल कढ़ी बना देना, बाबूजी जलेबी खाए बहुत दिन हो गए, कल हमारा दूध और जलेबी का भंडारा चला था। और मोटिवेट करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा आप पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप आटे की थैली दे दो, आप चावल का कट्टा दे दो, आप मसाले ही दे दो, आप पुराने कपड़े ही दे दो। देना तो सीखो, जो कपड़े आप यूज़ नहीं कर रहे वही दे दो, वो हम गरीबों में बांट देंगे। और भगवान हमें ताकत देनी तो एक आदमी कमज़ोर पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम में। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको 1 रुपए की थाली की व्यवस्था दिखाई थी, जिसमें ना जाने कितने अनगिनत लोगों को ऐसी व्यवस्थाओं से पेट भरने की सेवा प्रदान होती है। तो आज उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन जगह चेंज है। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के देवदूत फूड बैंक पर। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 रुपए की थाली परोसी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई त्योहार होता है या फिर कुछ भी ऐसा योजना जो है वो पड़ती है, तब यहाँ पर कंबल या फिर जो भी अन्य चीज़ें होती हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं। तो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। अच्छा, तो ये आप पहली बार आए हैं या रोज़ाना आते हैं? हम रोजाना आते हैं। हाँ। तो कुछ बताइए, मतलब खाने पीने में क्या मिलता है और कैसे कुछ और भी चीज़ें देते हैं ये लोग? बदल बदल के खाना मिलता है और बहुत अच्छा होता है। इस वक्त अभी वैसे किस लिए लगाई गई है लाइन? कंबल बांटे जा रहे हैं? हाँ जी। तो मतलब ये रोजाना स्तर पे बांटे जाते हैं, ये कभी कभार? जब जो बांटने के लिए आता है वो बांटते हैं। मैं भी बहुत दुखी परेशान थी, तो एक दिन भाई के यहाँ गए हम। भाई हमें पता चला कि यहाँ पे भाई सेवा होती है, तो मैं तो जॉब के लिए आई थी कि भाई मेरे को कहीं जॉब पे मतलब कोई जॉब हो। तो लॉकडाउन लगा हुआ था, आज मेरे को यहाँ पे 5 महीने हो गए हैं लगे हुए। मैं काम के लिए आई थी, फिर भाई बोले कि बहन सबसे अच्छा काम यही है कि हम तुम्हारा ध्यान रखें, तुम हमारा ध्यान रखो। जब से भाई के यहाँ पे आए हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं आप इतना नेक काम कर रहे हैं, कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है दीदी। मैं इतना परेशान थी, इतना दुखी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी है। और मैं इतना अपने आप को अकेला समझती थी, मगर जब से पंकज भैया के साथ मेरे को इनका सहारा मेरे को मिला है, जब से मैंने अपने आप को अकेला समझना मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब बिल्कुल अपने परिवार की तरह समझते हैं, अपनी छोटी बहन की तरह समझते हैं। मेरी हर दिक्कत इन्होंने ख़त्म करी है, मतलब खाने से, पैसे से, हर चीज़ से। ये तक की कि मैं बीमार भी हो गई तो मेरी दवाई तक से। कभी छुट्टी होता तो आ जाता हूँ, 5 रुपया दे देता हूँ, खा लेता हूँ। आप भी आते हो क्या यहाँ पे? हाँ मैं भी आता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, दुकान में रहता हूँ। दुकान में रहते हो? अच्छा, तो खाना बताओ कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। क्या क्या मिलता है खाने? यहाँ पर दाल चावल में मिलता है, कभी खीर बनता है, कभी फल फ्रूट दे देता है, अथी मिल जाता है, सब्जी और रोटी और सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो बच्चों में और भी बच्चे आते हैं यहाँ से? कितने बच्चे आते हैं? बहुत बच्चा आता है यहाँ पर। इस व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमको इतना पता नहीं है, मैं बाहर का हूँ। मैं यहाँ आए थे, काम मिला नहीं, कंपनी से बंद है, तो अभी लेबर चौक पे काम करता हूँ। अच्छा, तो आप मतलब रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहे, थोड़ा परेशानी में रहते हैं, नहीं समझे, टेंशन में रहते हैं। अच्छा। काम है नहीं मार्केट में, 2 दिन से बैठा हूँ। अभी यहाँ पे सस्ती खाना मिल जाता है। कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे आप? मैं बिहार से। अच्छा, बिहार से। तो यहाँ काम के उससे आए थे मुझसे? हाँ, काम के लिए आए। अभी आपको कंबल मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, काम भी नहीं मिला है, मैं तो बेरोजगार घूम रहा हूँ, तो उसमें कम्बल मिल गया तो बहुत मिल गया। पता कैसे चला इसके बारे में? बस यही काम के लिए घूम फिर रहा था तो देखा यहाँ लंगर चल रहा था तो आ गया। 3 साल से ये भंडारे चल रहे हैं। जब भंडारा होता है तो हम 5 रुपए नहीं लेते, और नॉर्मली हम 5 रुपए लेते हैं। ये स्कूल के छोटे बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है या कोई भी कह देता है मेरे पास 5 रुपए नहीं हैं, तो हम बिना पैसों के उनको भोजन दे देते हैं।
5 रुपए लेने का भाव ये था, एक तो इनकी ईगो बनी रहे, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका पैर नहीं है लेकिन वो 5 रुपए देना चाहते हैं, उसको ये रहता है मैंने फ्री नहीं खाया। दूसरा, जो 5 रुपए देता है वो भोजन को खराब नहीं करता। और 5 रुपए अब तो ये पोजीशन हो गई है कि महीने में 15 तो भंडारे होने लग गए हैं, तो फिर हम वो पैसे नहीं लेते हैं। और धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमने 3 महीने पहले कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे अपनी ब्रांच खोली है, और 1 महीना पहले हमने देवदूत टिफिन बैंक व्यवस्था शुरू करी। हमारे मन में क्या आया कि यहाँ कई लोग ऐसे आके कहते थे, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपंग हैं, उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, उनके पास भोजन के पैसे भी नहीं हैं और वो बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। तो ऐसे वो बुजुर्ग हमने रजिस्टर करने शुरू करे कि जिनके घर पे दोनों टाइम भोजन पहुँचे। अब 70 के करीब हमने ऐसे बुजुर्गों को रजिस्टर्ड किया है जिनको सुबह शाम यहाँ से हमारी व्यवस्था में भोजन जाता है। अब ये पता कैसे चलता होगा कि मतलब ये जरूरतमंद लोग हैं? कैसे ये हमें लोग जो हमारे, अब हम समाज में पूरे में देवदूत फूड बैंक का नाम हो गया, हमने टिफिन बैंक का और सब जगह प्रचार कर रहे हैं, तो लोग हमें पहले बताते हैं, फिर हमारे मेंबर जाके देखते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं, और फिर हम उस व्यवस्था को शुरू करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट है, पंकज जी के हमारे जो मन में आई है, नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो ये है, जो अपना सिविल हॉस्पिटल है 10A सेक्टर में, वहाँ पे हम संक्रांत से यही व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसको चलाने के लिए मतलब कहाँ से हो पाता है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 5 रुपए तो हम लेते हैं, और आप ये मान के चलो जो बाकी 60% रह जाता है वो जो हमारे मेंबर्स हैं और मेन जो पंकज गुप्ता जी हैं वो बियर करते हैं। अगर आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट करना चाहे कि मतलब यहाँ पर देना है, दान करना है, तो वो कैसे करें? हमारी 2-3 चीजें, हमारा भैया वो ध्यान से देखो, हमारा बोर्ड, उसमें मोबाइल नंबर, हमारे सारे सब चीजें लिखी हुई हैं, तो वो देवदूत फूड बैंक डालेगा तो उसको पता चल जाएगा www.com। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी आदमी अगर 100 आदमी का पेट नहीं भर सकता तो किसी एक का तो सभी भर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ आज से लगभग 3 साल पहले देवदूत फूड बैंक की स्थापना हुई। हुआ क्या था कि इस जैसे हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो ऐसा ही देवदूत के पीछे भी कारण था। जहाँ पर ये सेवा चल रही है आज की तारीख में, वहाँ आज से कुछ समय पहले एक डंपिंग यार्ड होता था, जहाँ पर जो भी आसपास के जो इस एरिया के आसपास के लोग हैं वो आकर अपना कूड़ा कचरा और वो सब उसमें डाल के आते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं और जो है मेरे एक साथी हैं बालबुद्धि राजा जी, एक दिन हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे वहाँ से क्या कर रहे थे, उन्हीं जो फेंके हुए कचरे में से कुछ निकाल कर और उसे खा रहे थे, गले सड़े फल फ्रूट या कुछ। हम ये इतना तो हम मान सकते हैं कि वो हम कितना भी साफ़ कर लें वो साफ़ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भोजन को देख के, ऐसे भोजन को खाकर उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये सब हम महसूस कर सकते हैं। तो ये देख के मन बड़ा दुखी हुआ, बड़ा व्यथित हुआ। तो मैंने आकर अपने छोटे भाई से बात की कि भाई ये तो बड़ा ख़राब हो रहा है और ऐसा कैसे, आने वाला समाज कैसा होगा अगर ये बच्चे ऐसे रहेंगे तो उसी वक्त मेरे छोटे भाई ने और मेरे साथ में जो थे मित्र थे हमारे, हमने डिस्कस किया कि भाई हम जो हमारी छोटी सेविंग्स हैं हम उसमें से कुछ निकाल कर और इसको इस तरह के समाज के लिए कुछ करते हैं। तो हमने महसूस किया कि हम लगभग 50 से के आसपास जो बच्चे हैं जो इस तरह घूमते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो हमने पहले दिन में, अच्छा फिर मन में ये आया कि उनके लिए तो हम निःशुल्क चलाएंगे, लेकिन उनके साथ अगर उनके मम्मी पापा आगे जैसे जनरली घूमते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको भोजन देवे ना देवें। तो हमने कहा उनको भी भोजन देंगे, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा अमाउंट तय कर देते हैं जिससे वो आसानी से पे कर भी पाएँ, दे भी दें और उनको भोजन मिल जाए, उनको हमें वापस ना भेजना पड़े। तो हमने लगभग पहले दिन में 100 से 150 लोगों का भोजन बनाया और उसी टाइम हलवाई से बात की, हलवाई ने हमें सामान लिखवाया और लगभग 100 से 150 लोगों का भोजन बनाया और यहाँ शुरू किया। अच्छा, हमने देखा कि वो 100-150 लोगों का भोजन लगभग 15 मिनट में 20 मिनट में ख़त्म हो गया। तो हमें लगा कि, और बहुत सारे लोग वापस गए, तो हमने सोचा क्यों ना कल से थोड़ा और राशन बढ़वा दिया जाए। तो हमने हलवाई को बोल के अगले दिन 50 आदमी का राशन और बढ़वा दिया और वो भी कम पड़ गया अगले दिन। और फिर जब हमने ये शुरुआत की तो जैसे हमने लोगों को बताया कि हम ये डेली सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने बारे में भी बताता हूँ कि मैं एक छोटा सा दुकानदार भी हूँ, सदर बाज़ार में मेरी छोटी सी दुकान भी है। तो लोगों ने कहा कि आप दुकानदार हो, आप रोज़ कैसे सेवा करोगे, टाइम कैसे निकालोगे, पैसा कहाँ से लाओगे। तो हमने कहा कि देखिए प्रेरणा देने वाले भगवान हैं और वो अपने आप कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। और अगर बोले कि बंद हो जाएगा, हमने कहा बंद हो जाएगा तो उसकी बेइज्जती।
एक कहावत है हमारे यहाँ कि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। तो अगर इसमें बंद भी हो जाता तो ये भगवान की बेइज्जती थी, क्योंकि शुरू कराने वाले भी भगवान है। तो पर बहुत अच्छे से चला, फिर धीरे धीरे लोग हमें सहयोग करने लगे और ये बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया, 2 साल हो गया इसको चलते हुए, और लगभग 1000 से 1200 आदमी रोज भोजन यहाँ प्राप्त करने लगा। जो भी ये दर्शक देख रहे हैं इस व्यवस्था को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? हम उनको सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप हमारे पास आइए, ज़रूरी नहीं आप हमारे पास आइए। आपको अगर सेवा करनी है और आपके मन में कुछ है तो आप अपने नज़दीक में देखिए, आपके पड़ोस में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, वहाँ कोई भी अगर आपको लगता है ज़रूरतमंद है, और आप ढूंढेंगे तो पक्का मिलेंगे। पशु पक्षी इंसान सब हैं, तो आप अपने पड़ोस में देखिए सबसे पहले। सब आपके नज़दीक में तो कोई परेशानी नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लोग अपने पड़ोस को छोड़ देते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदार को, भाई परेशान है, माँ बाप परेशान है, और वो दूर दूर संस्थाओं में दान करते हैं। तो सबसे पहले अपने पड़ोस में देखिए, हमारे तक बाद में आइए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई व्यवस्था नहीं लगती है तो आप हमारे पास आइए, हमें मदद कीजिए। और अगर आप हमें मदद करेंगे तो आपसे दिए हुए कच्चा राशन या जो भी व्यवस्था, जिस भी व्यवस्था से आप हमें मदद करेंगे, वो व्यवस्था से हम आगे बढ़ाकर उसको गरीबों तक, मजदूरों तक या जरूरतमंदों तक लेके जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि आज के समय में भी लोग किस तरीके की सेवा भाव से जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि उनकी मदद करनी चाहिए, तो आप उनकी मदद करें। साथ में अगर आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में कमेंट भी करें कि आपको ये व्यवस्था कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।